लक्ष्य ऑनलाइन क्लास में आप सभी को स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आ- आज हम लोग क्लास 12 हिंदी का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम संपूर्ण क्रांति है और उनके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? इसका सही आंसर बी, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? इसका सही आंसर सी, बाउल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा था अभी ना जाने कितने मील इस देश को जाना है? इसका सही आंसर सी, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हो गया था? इसका सही आंसर डी, विली गार्डन नर्सिंग होम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण को किसने द्वारा कहा गया है? इसका सही आंसर डी, अमेरिका का। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? इसका सही आंसर ए, डॉक्टर रहमान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जयप्रकाश जी किस भाषा सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? इसका सही आंसर बी, स्वामी सचदेव जी की भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। चलो दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्री प्रेस के मालिक कौन है? इसका सही आंसर सी, सदानंद जी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया जाता है? इसका सही आंसर ए, उमाशंकर जी को। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण ने IAS की परीक्षा कहाँ से पास की? इसका सही आंसर डी, बिहार विद्यापीठ से। चलो दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। इसका सही आंसर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जयप्रकाश जी मार्क्सवाद कब बने? इसका सही आंसर डी, 1924 में। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु किसकी पुस्तक है? इसका सही आंसर डी, मौला अंचल। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? इसका सही आंसर अब्दुल गुफर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर बी, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जी के जन्म हुआ था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? इसका सही आंसर सी, प्रभावती देवी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। ये जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। 1952 ईस्वी में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। इसका सही आंसर ए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण को भारत का रत्न की उपाधि कब मिली थी? इसका सही आंसर बी 1998 ईस्वी में। चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर सी लोकनायक के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। ये पटना में 5 जून 1974 ईस्वी में दिए थे। इसके लिए सही आंसर डी। चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था? इसका सही आंसर सी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण किस साल 7 आंदोलन के नेतृत्व किया था? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट कीजिए। इसका सही आंसर सी 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जी छात्र का आंदोलन का नेतृत्व किया था। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण जी पिताजी का नाम क्या था? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करें। इनका पिताजी का नाम हर्षु दयाल था। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? इसका सही आंसर सी संपूर्ण क्रांति। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति क्या है? यह एक कहानी है। इसका सही आंसर सी। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति की रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर जी जयप्रकाश नारायण जी हैं। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया है भाषण किसका? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है जयप्रकाश नारायण जी का है। चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर बी सिताब दियारा में हुआ था। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उन्नीस सौ 14 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर डी जयप्रकाश नारायण जी ने 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन किए थे। चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिए।
संपूर्ण क्रांति की शुरुआत सबसे पहले 1974 ईस्वी में हुई थी। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुस्तक को सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। इनको सबसे पहले सम्मानित करने के लिए मेंसेस सम्मान किया गया था। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। इसका सही आंसर सी, ईश्वर अय्यर के साथ। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश के भविष्य किसके हाथ में है? इसका सही आंसर नई पीढ़ियों के हाथ में। इसके लिए सही आंसर इसका बी। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिनकर जी के किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? इसका सही आंसर आप लोग पिन बॉक्स में कमेंट करें। इसका सही आंसर ए, रघुनाथ जी के गुलनायका के। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर बी, जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ की कौन सी परीक्षा पास की थी? इसका सही आंसर बी, IAS की परीक्षा। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुलिस के बड़े अधिकारियों ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण जी नहीं होते तो बिहार जल गया होता? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। इसका सही आंसर डी, दीक्षित जी के। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? इसका सही आंसर सी, अंडरग्राउंड जमाने को। चलिए दोस्तों, हम लोग आज का अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण को भाई किसे कहते हैं? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर बी, जवाहरलाल नेहरू जी को जयप्रकाश नारायण का भाई कहते हैं। चलिए दोस्तों, आज का इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपके पास पहुंच सके।